Hello guys, welcome to Tell Masala. Hello guys, welcome to Bollywood Now. Well, आज हमारे साथ हमारे इंस्टा लाइव सेशन में होने वाली है बारबी ईमान, सिंगर बारबी ईमान। वेल, जिनका रिसेंटली गाना आया है आसिम रियाज के साथ। So she is super excited. We are super excited for the song. And I'm sure आप सभी ने भी देखा है तेरी गली जो गाना है। आप सभी को भी पसंद आया है क्योंकि रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिला है उनको इस गाने का। गाने के बारे में बातें होगी, ढेर सारी बाकी बातें होगी। अगर आपकी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है और अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ में गाए, प्लीज़ पोस्ट इन कीजिएगा यहाँ कमेंट सेक्शन में। आसिम को लेकर आपके कोई सवाल होंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा आसिम के साथ काम करने का, वो आप प्लीज़ पोस्ट इन कीजिएगा। सो आई मेक श्योर दैट ऑल योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड। Just waiting for Barbie to come online so I can add her. Hello. Hi. How are you? How are you? I'm good. Pretty. I'm good. You're looking so pretty. Should be saying that to you. You are looking so pretty right now, even in the song. I mean, Thank I'm you. sure आपको रिस्पॉन्स मिला होगा और ये शायद आपके लिए भी कोई नई बात नहीं होगी। Sorry, I didn't get you. Network थोड़ा सा issue था. कॉम्प्लीमेंट्स आपको भी मिले होंगे जो आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी। या थोड़े बहुत. Yes, of course. Everybody loved the song. अच्छा, सबसे पहले तो हाय बोल दीजिए अपने फैंस को। Hi everyone. How are you? Thank you so much for loving Teri Gali and please keep supporting. अच्छा, सबसे पहले तो अगर बात करें तेरी गली की तो किस तरह ये इस गाने की शुरुआत हुई ये बताना चाहेंगे। ये गाना गुरु सर ने लिखा है, एज यू नो दैट। और हम आज से 7-8 महीने पहले गुरु सर को मिले थे उनके घर पे। एंड वी एंडेड अप टॉकिंग फॉर रियली लॉन्ग आवर्स। और वहाँ पे उन्होंने मेरे गाने सुने, मेरी वॉइस सुनी तो उनको पसंद आई। एंड ही वाज लाइक कि आई विल राइट समथिंग फॉर यू। एंड दैट वाज रियली अ बिग थिंग फॉर मी। मैंने कहा अभी चलो लिख देंगे या नहीं देंगे वो तो अलग बात है, बट कह दिया वही बहुत बड़ी बात है। और तो ये है कि एक हफ्ते बाद ये आया गाना मेरे पास डब होने को कि मेरे लिए लिखा है। और उसके बाद हमने 2 दिन में ये गाना डब किया सर के स्टूडियो में, या इन गुड़गांव। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड तेरी गली। और या And the picturization is amazing of the song, must tell you that, because normally जो it's a breakup song. I mean, कहानी प्यार की कहानी अधूरी रह गई है। या So हाँ, तो इसका जो मतलब जो बैक स्टोरी जिस तरह प्रेजेंट किया गया है गाने को, वो बहुत टचिंग है। उससे शायद लोगों ने बहुत ज्यादा कनेक्ट किया। या उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। I think this was initially this was the idea of Guru sir, that because उन्होंने लिखा है गाना। जब कोई लिरिसिस्ट कोई गाना लिखता है तो कोई स्टोरी माइंड में लेके ही लिखता है। तो तो इट वाज गुरु सर's आइडिया। एंड आफ्टर दैट जब हमने सबने टीम में बैठ के ये गाना सुना, बार बार सुना, तो काफी आइडियाज आए भी ऐसा हो सकता है। एक नॉर्मल सी एक कॉलेज स्टोरी दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं। फिर हमने सोचा कि इट्स साउंडिंग लाइक एन ओल्ड क्लासिक, जैसे पुराने गाने होते थे, है ना। पाकिस्तानी गाने होते थे। आप पाकिस्तानी गाने सुनते हैं, अपने पुराने बॉलीवुड क्लासिक्स सुनते हैं, तो उस वैसी वाइब है म्यूजिक में भी और कॉम्पोजिशन में भी। तो ये था। तो उसके बाद जब हमने डायरेक्टर्स से बात की तो उनको भी ये चीज अच्छी लगी। उनको गुरु सर का आइडिया अच्छा लगा कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ दिखाते हैं। एंड तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट तैयार किया था यादू सर ने, यादू ब्राड जो इनके गाने के डायरेक्टर हैं।
तो या उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली, इनफैक्ट उनके पास इतना टाइम भी नहीं था स्टोरी क्रिएट करने का, बिकॉज ये अचानक ही हुआ सब कुछ, बिकॉज आसिम सर की अवेलेबिलिटी बहुत कम दिनों के लिए थी हमारे पास, और 3 दिन में ये सारा शूट प्लान हुआ और 2.5 दिन लगे शूट को करने में। सो टोटल 5 दिन में हमने ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया एंड उसके एक हफ्ते बाद गाना रिलीज कर दिया। Okay, and how is it working with Asim? It was amazing. He's such a sweetheart. और जब उनको मैं फर्स्ट टाइम सेट पे मिली थी, और he was very friendly, very professional and very very sweet. और वो काम बहुत अच्छा करते हैं, जितना करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, अपना पूरा दिल लगा के करते हैं। Yeah, so it was very nice working with him. और आपने बिग बॉस देखा था, पता था आसिम के बारे में, इतनी फैन फॉलोइंग है, वो सब सारी चीजें? या थैंकफुली मैंने बिग बॉस कभी नहीं देखा, बट मैंने इस साल देखा था। अच्छा। या मैंने इस साल देखा था आई थिंक, और वो भी इन बिटवीन से देखना शुरू किया था, बिकॉज मेरे को सुनने में आया था कि इसकी हाइप बहुत ज्यादा हो चुकी थी, आई थिंक BB13 की हाइप बहुत ज्यादा हो चुकी थी। सो आई वाज लाइक व्हाई डोंट आई ट्राई टू वॉच इट, बिकॉज नॉर्मली हमारे पास टाइम नहीं होता है, रात को आना होता था 9 बजे, तो रात को 9 बजे या 10 बजे हम नॉर्मली स्टूडियोज में होते हैं या जो भी अपना काम कर रहे होते हैं। तो इस बार हमने देखा तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा फर्स्ट टाइम। तो एंटरटेनिंग है बहुत ज्यादा, और यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। आसिम की को लेकर फर्स्ट इंप्रेशन क्या थी आपकी जब देखा पहली बार इन पर्सन? पहली बार तो मेरे को 10-15 दिन तो मेरे को नाम ही नहीं याद हुए थे किसी के। आई वॉज जस्ट यू नो, मैं उसको क्या कर रही थी, उसको एनालाइज कर रही थी कि ये क्या है, सिचुएशन क्या है, मतलब कैसे खेलते हैं। सो आई थिंक ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, और जितना भी थे वो मेरे को तो रियल लगे बिग बॉस के दौरान। और बिग बॉस के बाद जब हमने देखा था, ये सारी चीजें देखी थी, तो आई थिंक आसिम सर और हिमांशी दोनों की केमिस्ट्री मेरे को बहुत क्यूट लगी, बहुत ज्यादा क्यूट लगी। और हिमांशी मैम को तो हम यहीं से जानते थे, पंजाबी इंडस्ट्री से जानते थे, और वो मतलब जब वो वहाँ गए थे, वो सारा कुछ हुआ, you know, the romance started, it was very cute and पर आपको रोमांस भी बहुत पसंद किया है लोगों ने। इस गाने की अगर बात की जाए तो आपकी और आसिम की मतलब जो रोमांस था उससे भी बहुत ज्यादा पसंद किया। खैर it had a I would say it was a mature romance, yeah, पर उसे भी केमिस्ट्री को thumbs up दिया है। it was a mature and it was a very sophisticated romance. It was not that cute wala. Yeah, it was very sophisticated and very deep. और yeah, तो you know, स्टोरी का वो एक yeah, you were saying something। जो स्टोरी का पार्ट था, तो उसमें ऐसे ही दिखाया गया था, ऐसी ही लव स्टोरी चाहिए थी। एंड थैंकफुली कि आई एम नॉट एन एक्टर, एंड आसिम सर तो बहुत अच्छा करते हैं, तो उनको तो एक्सपीरियंस है, तो मैंने बहुत ट्राई किया, तो इट केम आउट रियली वेल। सबको केमिस्ट्री अच्छी लगी एंड आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी, बहुत ज्यादा नर्वस थी, बिकॉज आसिम सर इज अ ह्यूज स्टार। एक बात चाहेंगे जो शायद उनके फैंस को नहीं पता। क्या? आसिम को लेकर कोई एक बात जो उनके फैंस को नहीं पता, बिकॉज यू स्पेंड टाइम विद हिम, यू शॉट द सॉन्ग विद हिम। मेरे को तो यही एनालाइज हुआ कि जैसा वो बिग बॉस में थे ना, तो जितना मैं कह सकती हूँ वैसा वो मेरे को नहीं लगे। कि बिग बॉस में उनको पोर्ट्रे किया जाता था कि वो बहुत यू नो एंग्री हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत मे बी बदतमीजी से बात करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। टू बी यू नो, जब मैंने उनसे मिली, ही वाज कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, और he was very sweet and very gentle, और उनको पता था भी किसी से कैसे बात करनी है। अगर उनसे मैं कुछ पूछती थी तो वो हमेशा पहले मेरी बात सुनते थे, फिर अपनी बात बोलते थे, पहले डायरेक्टर्स की बात सुनते थे, पहले हमारी टीम की बात सुनते थे।
तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब मैं तो इसका मेरे को हुआ कि वाओ, ही इज एन अमेजिंग पर्सन, यू नो, इन रियलिटी, जितना मैंने एनालाइज किया। Yes, of course. यहाँ पर भाभी बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं. A lot of fans are saying they loved your song. Thank you so much everyone. And I think we should भाभी you can just send your questions and we'll try to answer them. guys, send in your questions. Yeah, A you lot of can hearts and thumbs even you up. can ask if you are getting some right now. I just check. अभिषेक, हाँ जी किਵੇਂ हो? मैं गुड, ਤੁਸੀਂ सुनाओ? Hi everyone, hi. You can ask your questions and I'll try to answer them if you're having anything in your mind. Barbie next song बहुत जल्दी आ रहा है, next month, and we'll be announcing it very soon, and it's a very beautiful it's a very different song. Usually जो मैंने किए हैं, it's completely different. I'll be in a completely different अवतार और वो नेक्स्ट मंथ हम कर रहे हैं रिलीज इसको. उतनी देर तक ये जो 2 गाने हैं, आजकल वे और तेरी गली, ये आप सुन सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. अच्छा, Yes, of course. इमरान कुरैशी पूछ रहे हैं, इन फ्यूचर मैम आप आसिम के साथ काम करोगी? डेफिनेटली विल ट्राई वर्किंग टुगेदर अगेन. Asim squad, love from Bangladesh. Thank you so much. Thank you. Loveleen is saying, please sing song Teri Gali. Yes, of course, of course. Okay. तो ये इंटरव्यू ही इनकम्प्लीट होगा. Okay. मैं बूहे टप के बारी आवी, मैं तेरी गलियां गई सजना, बेगाने कीते में हाय अपने भी, ले तेरी गलियां गई सजना, खुदा दी खुदाई वे मार मुकाई वे, तेरी हाय जुदाई अल्लड़ मुटियार नू, बेगाने कीते में हाय अपने भी, ले तेरी गलियां गई सजना, मैं बूहे टप के बारियां भी, मैं तेरी गलियां गई सजना. Thank you. Wow. Thank you so much. Thank you. That was superbly amazing. So, thank you so much, Bobby. Thank- बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. I'm sure ये जो भी fans ने ये chat देखा है, वो फिर जाके अब वो गाना देखेंगे. Yeah. Thank you so much, everyone. And thank you to you too. You're so sweet. Thank you so much. और ये लॉकडाउन खत्म होते ही hopefully we meet soon for your next song in person. Sure, definitely. चलिए, please take care of yourself. Okay, bye. Take care. Bye. Bye. Thank you.